ओके। जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस भी आर टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझाया था, ठीक है। तो मैं आज उनकी डेफिनेशन और बता दे रही हूँ क्या है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद डायरेक्शन ऑफ अ पाथ इज कॉल्ड अ प्रोसेस। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ क्या बोल रहा है, पाथ विद अ डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस। तो फॉर ईच पाथ देयर आर टू प्रोसेस, वन से टू, दैट इज एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन कैसे कर रहा है ये, अगर इनिशियल से हम क्या करेंगे, फाइनल जाएंगे, ठीक है। इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दैट इज एक्सपेंशन। एंड जब फाइनल से हमारा इनिशियल जाएगा, दैट इज अ कंप्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका, वन से टू जा रहा है, दैट इज अ एक्सपेंशन। एंड टू से वन मतलब फाइनल टू इनिशियल, दैट इज अ कंप्रेशन। अब इसमें भी आपका क्या होता है कि अगर आप इनिशियल से अगर फाइनल जाएंगे तो आपका प्रेशर तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे, देखो आपका जो हाई पोजीशन पे प्रेशर क्या है हमारा, फर्स्ट पे इनिशियल पोजीशन पे हमारा प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये कहाँ लाइन जा रही है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे का P1 प्रेशर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा है ना। और फिर इधर क्या है हमारा, B1 है, मतलब यहाँ पे क्या है आपका, वॉल्यूम कम है, B1 आपका वॉल्यूम कम है। इसके बाद क्या होगा, जब ये इनिशियल से हमारा फाइनल जाएगा तो यहाँ पे क्या है, V2 आ गया ना, इधर V2 आ गया, मतलब यहाँ इसका क्या है, वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन इधर क्या है कि आपका P2 मतलब क्या है, आपका प्रेशर क्या है, कम हो गया। तो कंप्रेशन में क्या कह रहा है ये, कि आपका कंप्रेशन में क्या कह रहा है, कंप्रेशन में ये है कि आपका प्रेशर तो बढ़ गया, आपका प्रेशर तो क्या हो गया, बढ़ गया। जब आप इसको फाइनल टू इनिशियल जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा P1, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एक्सपेंशन में क्या करेंगे, एक्सपेंशन में जैसे कि अगर इनिशियल टू फाइनल जाएंगे तो आपका क्या है, वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन प्रेशर क्या है आपका, कम हो गया। वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद डायरेक्शन ऑफ पाथ इज कॉल्ड अ पाथ। पाथ पर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आपका जो टोटल पाथ होता है उस पर आप डायरेक्शन और मेंशन कर देंगे, आपका दैट इज अ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कल बताया था आपको रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। ओके, अब मैं बता रही हूँ आपको रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बता ही दिया था कि प्रोसेस हमारे टू टाइप्स होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ, रीस्टोरिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। ये क्या, मैंने इधर क्या बताया था आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस बताया था, रिवर्सिबल प्रोसेस बताया था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जब इनिशियल पोजीशन से हम क्या करते हैं कि जब फाइनल पोजीशन पे आते हैं, दैट इज अ सेम पाथ फॉलो करते हैं। अब अगर हम फाइनल टू इनिशियल जाएंगे तो हम सेम पाथ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम इनिशियल टू फाइनल जब आ रहे हैं तो हम ए पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब फाइनल टू इनिशियल जाएंगे तो हम सेम पाथ को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज अ रिवर्सिबल, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, आपकी आपकी जो डेफिनेशन क्या बोल रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ। ये क्या कह रही है, रिवर्स्ड मतलब अगर इनिशियल टू फाइनल मतलब आप फॉरवर्ड अगर यहाँ पे जा रहे हैं आप, तो अगर फाइनल टू इनिशियल जाएंगे तो आप रिवर्स भी सेम पाथ पे जा सकते हैं, दैट इज अ सेम, रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ, रीस्टोरिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें क्या है, आपकी क्या होती है, ना तो आपका ना तो आपकी हीट लॉस होती है, ना ही एनर्जी लॉस होती है, एंड देन ना ही फ्रिक्शन होता है इसमें, ठीक है। दैट इज अ आइडियल प्रोसेस रिवर्सिबल। जैसे कि मैंने कल समझाया था कि रिवर्सिबल क्या होता है, कम्प्लीटली क्या होती है, आइडियल होता है। वैसे कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, लेकिन हम इसको आइडियल मान के चलते, क्योंकि हमें रियल प्रोसेस से इसकी कंपेयर करनी होती है कि रियल प्रोसेस के कितने हमारे जो है क्लोज है, ठीक है।
इसके बाद अब क्या है हमारा, जैसे कि ये हो गया रिस्टोरिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ना ही इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक। और एनर्जी को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी आपकी लॉस नहीं होती है, ना ही फ्रिक्शन होता है, मॉलिक्यूल के बीच जो भी है आपके वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये आइडियल होता है, दैट इज़ ए रिवर्सिबल। इसके बाद इसमें कुछ कंडीशन है कि इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, प्रोसेस मस्ट बी कॉजी स्टैटिक और कॉजी इक्विलिब्रियम। अब ये कॉजी स्टैटिक क्या होता है, कॉजी इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये अभी मैं पीछे बताऊंगी आपको। इसमें क्या होता है कि जो नो फ्रिक्शन, मतलब आपका जो मैटर होता है उसमें न तो कोई फ्रिक्शन होता है, ना ही कोई एनर्जी लॉस होती है, और देयर शुड बी नो हीट ट्रांसफ़र, और ना ही हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। अब आते हैं हमारे कि कॉजी स्टैटिक और कॉजी इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं ये समझाती हूँ आपको। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। कॉजी स्टैटिक और कॉजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होते हैं, देखो। कॉजी स्टैटिक प्रोसेस इज वन इज विच सिस्टम passes थ्रू सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इनफाइनाइट व्हेन इट्स गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इससे पहले समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने ये क्या लिया है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, दैट इज अ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज अ पिस्टन। तो इसमें मैंने क्या कर दिया है कि इसमें मैंने गैस इसमें जो भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है, इसका जो मास है, गैस का मास है कुछ, ठीक है। यूनिट जो भी आपकी यूनिट मास पे आपकी क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। और इसमें क्या है, वेट है mkg का, ठीक है। mkg मास का एक क्या लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है पिस्टन पे। इसके बाद अब क्या होता है इसमें कि जो आपकी स्टेज है वो हमारी फर्स्ट स्टेज ये है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज क्या है, दैट वन फर्स्ट स्टेज। एंड ये हमारे क्या है, स्टॉपर हमने इस वजह से लगा रखे हैं ताकि हम वेट को रिमूव करेंगे तो ये पिस्टन क्या है कि हमारा जब सेकंड स्टेज पे जाएगा, हमारी ये यहाँ पे क्या है, ये हमारी सेकंड स्टेज है। तो जब सेकंड स्टेज पे जाएगा तो केवल पिस्टन को रोकने के लिए हम स्टॉपर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिस्टन को बाहर नहीं निकालना है, हमें सेकंड जो स्टेज है वो प्राप्त करनी है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्टॉपर लगा रखे हैं इसको रोकने के लिए पिस्टन को। अब इसका जो है जो आपका जो गैस है, इसका जो कुछ वॉल्यूम है हमारा V1 मान लिया, ठीक है। अब प्रेशर हम कैसे यहाँ पे जो फाइंड करेंगे, प्रेशर हम ऐसे करेंगे जैसे कि P=, अब क्या कर रहा है कि हमारा जो ये वेट है ना, वेट अब किस पे लग रहा है, हमारा पिस्टन पे लग रहा है, पिस्टन पे लगा वेट। इसके बाद पिस्टन क्या कर रहा है कि इस पे गैस पे क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो हमारा प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो किस पे लगा रहा है हमारा पिस्टन, तो आपका W अपॉन क्या हो जाएगा, पिस्टन का एरिया, पिस्टन एरिया, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया, प्रेशर मिल गया। तो आपका P1 यहाँ पे क्या है, प्रेशर। तो हमें P1 प्रेशर फाइंड हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या, हमें एक फर्स्ट स्टेज मिल गई, तो हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, हमें P1 V1 मिल गया। तो दैट इज हमारा क्या है, दैट इज फर्स्ट स्टेट। एंड हमारा जो यहाँ पे प्रेशर है वो हमारा P1 हो गया। और हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम है वो आपका V1 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या, हमें फर्स्ट स्टेट मिल गई P1 एंड देन P1 एंड देन V1 मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम कि हम इस वेट को क्या करेंगे, मतलब सडनली क्या करेंगे हम कि हम इसको वेट को रिमूव करेंगे एंड अप्लाइड करेंगे, रिमूव करेंगे एंड अप्लाइड करेंगे। तो हमें क्या होगा कि हमें इसकी जो स्टेट है वो क्या होगी कि हमें इक्विलिब्रियम
अकर नहीं होगी, इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है, काफ़ी फास्ट हो रहा है। अब जब प्रोसेस फास्ट हो रहा है तो हमें क्या होगा कि हमें जो इसके स्टेट हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि हमें स्टेट क्या हो, हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त हो, रिवर्सिबल प्राप्त हो। तो हमने क्या किया कि हमने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट क्या किया हमने कि हमने इस वेट को क्या कर दिया, हमने नंबर ऑफ स्लाइसिस में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जब नंबर ऑफ स्लाइसिस में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखो, जब हमने नंबर ऑफ स्लाइसिस में कन्वर्ट किया तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वेट को अप्लाइड किया, तब पिस्टन क्या हुआ, स्टेबल आया, ठीक है। पिस्टन जब स्टेबल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने सेकंड वेट की जो स्लाइसिस है उसको रखा, एंड देन फिर पिस्टन क्या हुआ, आपका वो हुआ, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल हुआ, एंड देन फिर थर्ड, ऐसे ऐसे हम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो स्टेट है वो क्या होगी, प्रॉपर वे में हमें कैसे प्राप्त होंगी, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त होंगी। दैट इज अ कॉजिस्टैटिक प्रोसेस, ओके। एंड देन हम यहाँ पे स्टेट आपकी शो कर दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमें क्या हुआ कि हमने नंबर ऑफ स्लाइसिस करने से क्या मिला, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त हुई। दैट इज हमारा सेकंड क्या हुआ, सेकंड स्टेट हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P2 प्रेशर, एंड देन V2 क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या हुआ, तो हमारा क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस क्या है, क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस कह रहा है आपका कि क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस वन विच सिस्टम पासिस थ्रू सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको हमने जो क्वेश्चन में लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट व्हेन गोज टू फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, दैट इज सेकेंड स्टेट, दैट इज अ फर्स्ट स्टेट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिल गया, हमें एक इक्विलिब्रियम जो भी है हमारा स्टेट मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, all state are in equilibrium, ठीक है। ऑल स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, दैट, और ये क्या होता है, वेरी स्लोली होता है, वेरी स्लोली इसलिए होता है क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें जो हमारे जो आपके पॉइंट्स हैं, जो स्टेट हैं हमारे, वो क्या है, हमें इक्विलिब्रियम में प्राप्त करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है कि अब ये पूछने के लिए आता है कि अच्छा ये बताओ कि डिफरेंस क्या होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में और क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस में। देखो, रिवर्सिबल में क्या होता है कि हमारा जो फ्रिक्शन होता है, मतलब जो लॉसेस होते हैं हमारे, जैसे वाइब्रेशन होते हैं, एनर्जी लॉसेस होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो होते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो हम जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है वो हम कंप्लीटली रिवर्सिबल मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडियल होता है वो। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस होता है, क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस में ये कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता है, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होता है, दैट इज अ ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। ये क्या है, हमारा कंप्लीटली रिवर्सिबल इसलिए नहीं है, जो हमारा क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम इस पर वेट लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी सम ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो मैं यहाँ पे एक और चीज़ है, एक क्लोज सिस्टम मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे कोई बॉल नहीं है आपकी, दैट इज ए क्लोज सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, आपकी बॉल नहीं है। तो क्या है कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने वेट लगाया, ठीक है, तो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे सम ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रही है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन, ठीक है, एंड जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में भी आपका मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन हो रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे सम ऑफ एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं,
चाहे बेशक ही निग्लेजिबल हो रहे हों, लेकिन हो रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम क्वाजिस्टेटिक को प्रॉपर तरीके से हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल नहीं बोल सकते। हम इसको क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल बोलेंगे, नॉट अ रिवर्सिबल। अब मैं कल आपको पढ़ाऊँगी कि नॉन क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस क्या होते हैं, कुछ इक्विलिब्रियम्स पढ़ाऊँगी। ओके।